हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है और विपक्षी गठबंधन पुरजोर तरीके से सीट शेयरिंग समेत प्रत्याशियों के ऐलान और गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की बात लगभग तय हो सकती है, जिसके आसार पहले नहीं लग रहे थे। लेकिन खास बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया है। अखिलेश यादव, जो पहले हरियाणा में चुनाव लड़ने के फुल मूड में थे, अब उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए हैं और गठबंधन को मजबूती और उन्हें समर्थन देने की बात कही है। अखिलेश ने कहा कि 2-4 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें बीजेपी को सत्ता से उखाड़ना है और इस समय गठबंधन को मजबूत होने की जरूरत है। अखिलेश की ओर से वाकई ये बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी करीब 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी थी। सपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी ने अखिलेश यादव को 17 सीटों का पूरा लेखा जोखा भी भेज दिया था। सपा हरियाणा की कई बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी थी, लेकिन अखिलेश यादव के पीछे हटने के बाद इसे उनका त्याग माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ऐसा ही बड़ा दिल दिखा पाएगी? इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव जल्द हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इन 10 सीटों पर भी सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय पहले ही कह चुके हैं कि दोनों पार्टियां 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अखिलेश यादव से जब अजय राय के इस बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि 50-50 तो बिस्किट आता है। उन्होंने कहा कि सपा अपनी 5 विधानसभा सीटों पर तो जीत बरकरार रखेगी ही, साथ ही जो सीटें एनडीए के पास है उनको भी जीतेगी। इस बयान के बाद साफ समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव उन्हें यूपी में एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि अगर सीट शेयरिंग पर बात बनती है तो कांग्रेस के खाते में 1 या 2 सीटें ही आ सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें यानी 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी का जोश हाई है, जो उपचुनाव में भी जाहिर तौर पर दिखेगा। माना जा रहा है कि अखिलेश के दम से सत्ता पक्ष पस्त भी हो सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव भी 2027 में है, जिसमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नजदीक दिखने लगी है। हालांकि ये कुर्सी वाकई उनके कितने करीब है, इसकी थोड़ी थोड़ी दिशा उपचुनाव में तय हो जाएगी। अब हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी यूपी में सपा की स्थिति, यानी हरियाणा में कांग्रेस ही सबसे मजबूत विपक्षी दल है और उत्तर प्रदेश में सपा दूसरी सबसे मजबूत पार्टी है। हरियाणा में भले ही सपा 17 सीटें मांग रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें उतनी सीटें कांग्रेस देती भी नहीं, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों के राज्य में 17 सीटें किसी अन्य पार्टी को मिल जाती तो ये कांग्रेस के लिए एकदम आत्मघाती साबित हो सकता था। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को भी सीटें देनी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपना मन बदल लिया। वहीं गठबंधन की मजबूती के लिए यूपी में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और 50-50 वाले फॉर्मूले की बात को मन से निकालना होगा। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि 27 के चुनाव में दोनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है और इस उपचुनाव को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश ने हरियाणा चुनाव से हाथ पीछे खींचकर कांग्रेस पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ दबाव भी बनाया है, जिसका फायदा उन्हें उपचुनाव में मिल सकता है। लेकिन इस सबसे इतर अगर बात करें महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की, तो वहां सपा पीछे नहीं हटेगी। सपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर दावा पेश किया है। राज्य में अभी सपा के पास 2 विधायक हैं। ऐसे में उन्हें महाराष्ट्र में सीटें मिलेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी भी खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना दावा पेश करेगी। माना जा रहा है कि हरियाणा में त्याग के बदले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सम्मानजनक स्थिति चाहती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा में गठबंधन पर चोट पड़ने के आसार हो सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना होगा।